गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आप लोग का क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आपके अनिल सर कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाए हैं। पद्य खंड के चैप्टर 2 नाम है पद, सूरदास द्वारा लिखा गया है। एक और पद है वो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। सूरदास का ऑब्जेक्टिव आज क्लियर करेंगे हम लोग। उससे पहले कि कौन सबसे ज़्यादा आंसर सही दिया उसका रैंक व्यवस्थित किया गया है, तो रैंक को पहले बता देते हैं। नंबर 1 रैंक पर है प्रिया श्रीवास्तव, नंबर 2 पर है छोटन कुमार और नंबर 3 पर है वैभव कुमार। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहिए और बाकी लोग जो रैंक में नहीं है वो कोशिश कीजिए कि हम रैंक में आए और बेहतर करने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सूरदास की कौन सी रचना है, इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है। ए में पुत्र वियोग, बी में कड़बक, सी में छपय, डी में पद। तो आप सभी जानते होंगे इसको कि ये पद है इनका सही आंसर। और अगला प्रश्न देखिए, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। मतलब कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, इसका मतलब हुआ कि किसके भक्ति में ज़्यादा रहते थे। तो आप सभी पहले से भी जानते होंगे कि सूरदास सबसे ज़्यादा कृष्ण की भक्ति में रहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को पता चलने किया होगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका सही आंसर बी होगा, कृष्ण भक्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली भाषा। सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरदास ब्रजभाषी थे, आप लोग याद रखिएगा कि सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है, और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी नाभादास। इसका सही आंसर 4 का आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर ए होगा, सूरदास। चलिए आगे देखते हैं, सूरदास किस धारा के कवि हैं। मतलब कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन है रामाश्रयी, बी में कृष्णाश्रयी, सी में शैव, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को तो अभी बताए हैं कि सूरदास सबसे ज़्यादा कृष्ण की भक्ति में रहते थे, मतलब कि केवल कृष्ण की ही भक्ति में रहते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी होगा, कृष्णाश्रयी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा कहाँ बैठकर भोजन कर रहे। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। ए में नंद की गोद में, बी में यशोदा की गोद में, सी में यमुना के किनारे और डी में कदम के पेड़ पर। इसका सही आंसर ए होगा, नंद की गोद में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। ए में रात्रि होने की, बी में दोपहर होने की, सी में भोर होने की और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 7 का, भोर में, भोर होने की सूचना दी जाती है कृष्ण को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसमें से आप लोग आंसर बताइए। अगर किताब पढ़े होंगे तो पता तो होगा। चलिए आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता हो ही गया होगा कि भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो ऑप्शन सुनिए, एक में सुरसागर, बी में साहित्य लहरी, सी में सुरसावली और डी में सतसई। इसका सही आंसर होगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इनमें से सूरदास की रचना नहीं है। सूरदास साहित्य लहरी नहीं लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना सूरदास की है। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की है। चलिए इसे बताइए। ए में सतसई, बी में दोहावली, सी में सुरसागर, डी में गीतावली। इसका आंसर होगा सी, सुरसागर। सुरसागर सूरदास की रचना है। आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखे होंगे तो ये तो पता चल ही गया होगा कि एक साहित्य लहरी को छोड़कर बाकी सब सूरदास की थी। तो इसमें सुरसागर भी है, इसका मतलब कि सुरसागर सूरदास की है। तो इसमें कौन सी रचना है, सुरसागर है। तो सुरसागर इसका आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 11, सूरदास को किस चीज़ की भूख है। सूरदास को किस चीज़ की भूख है। ऑप्शन ए कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की,
सी में काव्य रचना की, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ए, कृष्ण की जूठन की। ठीक है, अगला देखिए, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? देखिए ऑप्शन 1475, बी में भी 1475, ऑप्शन ए और बी सेम हो गया है मिसप्रिंट से। सी में 1480 और डी में 1482। तो इसमें आंसर होगा 1475, अब दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा इसमें। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छवि अष्टछाप का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कृष्णदास, जायसी, कुमनदास। इसका सही आंसर होगा जायसी। जायसी अष्टछाप कवि नहीं है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया में कौन सा अलंकार है? देखिए, ये पंक्ति पद इस पद में से लिया गया है, इस पंक्ति को। इसमें कौन सा अलंकार है? व्याकरण आप लोग पढ़े होंगे तो अलंकार पता चलेगा, अलंकार समझ में आएगा कि अलंकार क्या होता है। ए में उपमा, बी में रूपक, सी में यमक, डी में अनुप्रास। तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर देखते हैं, कोमल कुसुम फूले नर नारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? ए में उपमा, बी में अनुप्रास, सी में रूपक, डी में यमक। इसका सही आंसर होगा अनुप्रास। चलिए अगला देखते हैं, 16 नंबर, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन ए है जायसी, बी में है सूरदास, सी में है कबीर और डी में है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर होगा सूरदास। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास हैं। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ये पहले ही बताया गया है कि सूरदास की रचनाओं का भाषा क्या है। सूरदास ब्रजभाषी थे। तो इसमें आप लोग आंसर तो बताइए देंगे कि क्या होगा। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन है ए में अवधी, बी में ब्रजभाषा, सी में खड़ी बोली, डी में मैथिली। तो ये ब्रजभाषी थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? नरसिंहदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, डी में आनंद दास। आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए। वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इसमें सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? ए में अष्टछाप, बी में संत मार्ग, सी में पुष्टि मार्ग, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पुष्टि मार्ग। 20 नंबर, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? ए में प्रेम, बी में विरक्ति, सी में दैन, डी में अवसाद। तो 20 का सही आंसर होगा दैन। वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सुर की भाव था दैन। ठीक है, अगला देखिए, सुर सागर किसकी रचना है? सुर सागर किसकी रचना है? ए में रैदास, बी में सूरदास, नंददास, डी में तुलसीदास। इसका सही आंसर होगा डी, सूरदास। 22 नंबर देखिए, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? ए में दही, बी में माखन, सी में मिश्री और डी में अपूप। 22 के सही आंसर होगा डी, अपूप। 23 नंबर देखिए, सूरदास की कृति है। ए में प्रणभंग, बी में जयद्रथ वध, सी में साहित्य लहरी और डी में बरबय रामायण। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 23 का सी, साहित्य लहरी। नेक्स्ट देखिए, सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो 24 का सी, ब्रज भाषा। अगला देखिए, सूरसागर के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरसागर के संकलित पदों में कौन सा रस है? ए में श्रृंगार रस, बी में वात्सल्य रस, सी में हास्य रस, डी में रौद्र रस। तो 25 का सही आंसर होगा बी, वात्सल्य रस। ठीक है,
26 में देखिए, कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? ए में स्त्री, बी में वधू, सी में पत्नी, डी में गोद। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 26 का सही आंसर होगा गोद। अब अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास, बी में जायसी, सी में कबीरदास के और डी में सूरदास के। तो ये तो पहले से ही बताया जा रहा है, इसका सही आंसर डी होगा, सूरदास। चलिए, इस प्रकार से आपका ये पद समाप्त हुआ। नेक्स्ट पद फिर तुलसीदास वाला होगा कल। चलिए, ओके, बाय।